Namaskar. I am Dr. Shehla Agarwal and I am your dermatologist सारथी in your day-to-day problems. आजकल हमारे पेट्स जो हैं वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या ये पेट्स हमारे लिए कोई किसी प्रॉब्लम का बायस भी बन सकते हैं, कोई इन्फेक्शन भी ला सकते हैं या हम यूं ही अपने आप को परेशान कर रहे हैं। जहां तक पेट्स की बात है, पेट्स हमारी जिंदगी का, खासकर शहरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है और शायद जो घंटी बजने पर हमारे लिए सबसे ज्यादा खुश होता है वो हमारे पेट्स ही हैं। पेट से ज्यादातर हमारा जो मंशा होती है वो होती है डॉग्स या कैट्स। ज्यादातर लोगों को घरों में ये दिक्कत रहती है, माँ बाप को खास करके, हमारे बच्चे पेट्स के साथ बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता रखते हैं और बिल्कुल उनसे मुंह से मुंह सटा कर बैठते हैं। क्या ये नुकसानदायक है? क्या इनसे कोई इन्फेक्शन बच्चों में आ सकता है या हमें इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? पहली चीज ये है कि हमारे पेट्स जो घर में रह रहे हैं तो मान के चलिए कि ये उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें हम रहते हैं। तो अगर आपकी एनवायरनमेंट आपने साफ सुथरी रख रखी है तो जो जितने बाल उस पेट के आपके सोफे पर हैं और दिन में जब आप उसके साथ बैठ रहे हैं उतने ही बाल वो बेड में भी हैं जो जब बेड में वो पेट आपके बच्चे के साथ सो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई इंफेक्शन आपके बच्चे को उस पेट के साथ रहने से हो जाएगा। एलर्जी बहुत कम लोगों को होती है और जिनको एलर्जी होती है उसकी एलर्जी की कोई वजह नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि सडनली आपको एक दिन वो डॉग से एलर्जी शुरू हो जाएगी और अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो वो शुरू में ही पेट के आते ही आपको पता लग जाएगा। तो आप इससे पहले कि अपना मेंटल जुड़ाव उससे करें, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। हमारा स्किन एक बहुत अच्छा बैरियर है, एक बहुत अच्छा बैरियर फंक्शन है। तो अगर हमारा स्किन बिल्कुल हेल्दी है और हमारा स्किन अच्छा सा मॉइस्चराइज है, उसमें कोई कट्स नहीं है, उसमें कोई घाव नहीं है, तो ऐसा कोई इंफेक्शन नहीं है जो पेट से आपको चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि डॉग की स्किन पे अगर कोई फंगस हो रहा है तो वो फंगस आपकी स्किन पे लग जाएगा। देखिए, हमारे और उनकी स्किन में फर्क है। उनकी स्किन में एक फर की लेयर होती है। तो जो इंफेक्शंस डॉग्स के होते हैं वो बड़े अलग पैथोजन होते हैं, वो ह्यूमंस के ऊपर नहीं आ सकते। यही बात टिक्स की होती है। क्या ये जो डॉग टिक होती है, क्या वो आपकी स्किन के ऊपर जी सकती है? वो जिंदा ही नहीं रह सकती क्योंकि उसको वहां पर ना वो फूड मिलेगा और ना रहने के लिए जगह मिलेगी। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि जिन घरों में पेट्स होते हैं वहां पर बड़ों को और बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों को खासकर, डीवर्मिंग कर लेनी चाहिए। तो अब क्या प्रॉब्लम है अगर पेट्स रहते हैं? प्रॉब्लम होती है पेट्स के जो एक्सक्रीशंस होते हैं। तो अगर आप पेट्स को बाहर लेके जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहां पर पेट जो है वो अपने सूसू पॉटी के लिए जा रहा है तो वहां से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जितने भी वर्म्स होते हैं, आपने बहुत सुना होगा राउंड वर्म टॉक्सिकारा, कैनिस टॉक्सिकारा, मेटम, लेकिन ये सब फीसेस के द्वारा ही होते हैं। तो अगर आपका डॉग बाहर से वॉक करके आ रहा है तो इससे पहले कि वो बिस्तर में चढ़े या सोफे पे चढ़े, उसके पैरों को अच्छी तरह एक गीले साबुन पानी से साफ कीजिए, क्योंकि बाहर से जो भी चीज आ रही है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पेट खुद वो चीज लाके आपके ऊपर डाल सकता है। उसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि डॉग्स को रॉ मीट कम खिलाएं, क्योंकि जो भी खिलाया जाता है वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बाहर निकलता है। तो हमेशा पका हुआ खाना दें और अगर डॉग फूड दे रहे हैं तो दिन में कम से कम एक बार डॉग फूड दें। उसमें भी कोशिश करें कि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉल्टी होना चाहिए और उसको या तो माइक्रोवेव करके या पका के दें। तो आपके पेट्स आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो आपके लिए इन्फेक्शन का बायस नहीं बन सकते। अगर आप जितनी हाइजीन अपने लिए मेंटेन कर रहे हैं उतनी ही अपने डॉग्स और कैट्स के लिए मेंटेन कीजिए, तो पेट्स आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशहाली ही लाएंगे। और दिमाग से ये टेंशन बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्या ये फंगस हमारे यहाँ ले आएंगे, क्या ये बैक्टीरिया ले आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी स्किन को बिल्कुल हेल्दी रखिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए और फिर ये प्रॉब्लम आपको कभी परेशान नहीं करेगी।